नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। तरोड़ा अराजी मालिकान की जानिब से बल्दिया उज़्मा को अपनी अराजी देने से इनकार करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया गया है। जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू जारी इस एहतजाज में रुकने असम्बली बालाजी कल्याणकर भी पहुंचे। इन्होंने तरोड़े के अवाम को अपनी हिमायत दी। असम्बली में इस ताल्लुक से आवाज़ बुलंद करने का एहतजाजियों को यकीन भी दिलाया। तरोड़े की बेशतर अराजी पर तरक्याती स्कीम के तहत रिजर्वेशन डाला गया है। कई लोगों के खेत, प्लॉट्स और मकान इस रिजर्वेशन की जद में आ गए हैं। इस मौके पर क्षेत्र जमीन संघर्ष समिति के जिम्मेदारान का कहना है कि कई लोगों ने बैंक से कर्ज लेकर प्लॉट खरीदा था, तो कई लोगों ने तामीरात के लिए बल्दिया उज़्मा से बाकायदा इजाज़त हासिल की थी, लेकिन महकमा शहरी मनसूबाबंदी ने बगैर किसी मुआयने के इनकी अराजी को महफूज जुमरे में कर दिया। इस मौके पर समिति के जिम्मेदारान ने इंतबाह दिया कि रिजर्वेशन न हटाया गया तो वो खुदकुशी जैसे इंतहाई कदम को उठा लेंगे। विकास आढा जे नांदेड शहरामध्ये जे सांगवी, तरोडा, कवठा या भागामध्ये विकास आढावा तयार केला आणि या लोकांनी आज 3-4 दिवस झालं धरणे आंदोलन केलं। आम्ही यांच्या पाठीशी आहे आणि येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये सुद्धा स्वतः मी ठराव मांडणार आहे। मागलच्या अधिवेशनामध्ये मांडलेला आहे आणि मुख्यमंत्र्याला साहेबाला निवेदन दिले आणि एकनाथभाई शिंदेलाही निवेदन दिले। येणाऱ्या पालकमंत्र्याला बी आता झालेल्या यायला बी निवेदन दिले। याच्यावर अंमलबजावणी 100% होईल। आराखडा विकास आराखडा रद्द करण्यात येईल आणि आम्ही यांच्या पाठीशी आहे। आमच्या जमिनीवर आरक्षण पडलंय, प्लॉट पडलंय आणि घरावर पडलंय। आरक्षण हे काय आम्हाला माहीत नाही। हे तिसरी बार आहे आरक्षण म्हणायचं। आमच्या जमिनी काही भाव महागालेत। आमच्या खानदानीपासून आम्ही जमिनी करीत आल्या। आमच्या आज्याने जमिनी केल्या, आमच्या बाबाने केल्या, आम्ही केल्या। आमच्या खानदानीमध्ये अजिबात सर्व्हिसला कोणी नाही। आमचं शेतावरच पोट आहे आणि हे आरक्षण म्हणायचं। आमच्या मित्रांनी काही जणांनी घरं बांधलेत, त्याच्यावर सुद्धा आरक्षण टाकले। लोक आज जेवणाचे आहेत, परेशान साहेब आणि आम्हाला सपोर्ट नगरपालिकेचा आहे आणि आमदार साहेबाचा आहे। मग आता आरक्षण का उठणार जर हे आम्ही परेशान आहे। आम्हाला लोक जमिनी महागालेत। आम्ही म्हणाले आरक्षण पडल्यानंतर जमीन का घ्यालेत, आरक्षण का पड आणि काही लोकांना मोल मजुरी करून प्लॉट घेतलेत, त्याच्या जमिनीमध्ये आरक्षण प्लॉट आरक्षण पडलंय। लोक परेशान आहेत। आम्ही इथं 3रा दिवस आहे उपोषण धरले आहे। आम्हाला हे आरक्षण नको, आम्हाला आरक्षणाची आम्हाला आवश्यकता नाही। तुम्ही येणे केल्यानंतर तुम्ही 25% जमीन घेता की नाही आरक्षण आम्हाला सांगायला तुम्ही। आणि हे अजून आमच्या माझ्या जमिनीवर 5 एकर आरक्षण पडलं। आम्ही काय खावा, आम्ही परेशान आहे या जमिनीवर। आरक्षण पुढचे भूमी आम्हाला आत्महत्या केल्याशिवाय पर्यायच नाही। आम्हाला आज आमच्या बहिणीचे लग्न करायचे मला आम्हाला शेत विकावं लागते, शेत घ्यायला कोणी तयार नाही। काही भाव महागालेत, आम्हाला आत्महत्या केल्या पर्यायच नाही आणि कोणी ना कोणी बरेच जण मरणार ते याच्यात आरक्षणामध्ये। लोक शेतकऱ्यांना आता काय करावं, डिझेलमध्ये शेत गेलं, आमचं विमानतळ्यात गेलं। आता काय 2 एकर राहिलेलं त्याच्यावर आरक्षण येऊन बसले तर काय खावं आम्ही। रस्त्यावर यायची वेळ आली, फाशी घेऊन मरायची वेळ आली आमची। कसं करावं, काय करावं। लेकरं लग्नाला आले तर लेकाचे आता काय करावं ते, आता काय दुसरं उरलं नाही। आरक्षण रद्द करावं आहे। आता हे काय करावं काय नाही विचार काही कळना झालाय आम्हाला। कसं करावं, सरकार मायबाप होणार की काय, असे फाशी देऊन मारणार आम्हाला। झोपीमध्ये धोंडा घातल्यासारखं घातला यायला। कसं करायचं, काय करायचं। शेतकऱ्याने काय करावं, आम्हाला 1 एकर जमीन, 5 कुटुंब आम्ही। फाशी द्या नाही तर काही कोठा नेऊन टाकून द्या। तुम्हाला काय वाटेल ते। शिवाजी महाराजाचा काळ असा असते काय, शिवाजी महाराजाने काय साथ दिली। तुम्ही आम्हाला रोडवर आणल्या, रोडवर आणून काय करता ते सांगा तुम्ही। आरक्षण बंद करा। 1 एकर जमीन आहे आमची, 5 कुटुंब आम्ही। बल्दिया उज़्मा के वार्ड नंबर 13 के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद मजलिस के उम्मीदवार साबिर चाउस ने अवाम से इजहार तशक्कुर किया। इन्होंने कहा कि भले ही वो ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त से 2-4 हुए हों, लेकिन इनके मुकाबले में महाविकास आघाड़ी के तमाम कॉरपोरेटर, MLC और MLAs को इंतखाबी मैदान में आना पड़ा, जिससे वार्ड में मजलिस की ताकत का इजहार होता है। इन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि कांग्रेस ने दबाव की सियासत करते हुए शिवसेना और BJP के उम्मीदवारों को अपने फार्म वापस लेने की साजिश रची, जिसके सबब इन्हें शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। इन्होंने आइंदा के लिए अपने अज़ाइम का भी इजहार किया। पहली बात तो मैं मेरे प्रभाग के सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हार जीत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, पर मेरे प्रभाग के जितने भी लोगों ने मुझे वोट दिए हैं
उनका मैं बार बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हार जीत तो तय है कि हमने जितनी मेहनत करना था कर चुके हैं, पर हमारे पर इतनी जो आके लोग पूरे ज़िले से काम करे, अल्लाह ताला ने मुझे वहीं जिता दिया। उतने लोगों की प्रशासन पूरी मशीनरी उन्होंने लगा दी थी मुझे हराने के लिए। मैं जब हारा इलेक्शन तो उससे ज़्यादा मेरे चर्चे हारने के, उनकी जीत जितनी ज़्यादा है बता रहे हैं, उसके हारने की चर्चे मेरे ज़्यादा हो चुके हैं। लोगों के खिदमत को अंजाम देते ही है। इंशाअल्लाह ताला 2022 में तक हम इतनी ताकत में आएंगे कि इंशाअल्लाह ताला नांदेड़ बल्दिया के ऊपर मजलिस का परचम लहराएंगे। नांदेड़ के रेस्ट हाउस में सूरज दादा गायकवाड़ की अपने कारकुनों के साथ एक अहम निशस्त मुनाकिद हुई। इस निशस्त में सूरज दादा गायकवाड़ ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि वो जल्द ही प्रजासत्ता पार्टी की तश्कील देने वाले हैं। जिला भर में कई तंजीमें और लोग शाहू फुले अम्बेडकर की मौसर कारकर्दगी से मुतासिर होकर उनकी राह पर चलने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा कि वो कभी भी दीगर सियासी पार्टियों की जानिब रागिब नहीं हुए, बल्कि बहुजन समाज को इंसाफ दिलाने के लिए इन्होंने हमेशा से ही जिद्दोजहद की। इसी गर्ज से प्रजासत्ता पार्टी की तश्कील अमल में ला रहे हैं ताकि बहुजन समाज के लोगों को इंसाफ मिल सके। या जिल्ह्यामध्ये शाहू फुले आंबेडकरी चळवळीवर कार्य करणाऱ्यांच्या कार्यकर्त्यांची संख्या फार मोठ्या प्रमाणावरती आहे। हा कार्यकर्ता आजपर्यंत इतर कोणत्याही पक्षाशी नेतृत्वाशी बांधला गेलेला नाही। अशा कार्यकर्त्यांना यापुढे प्रजासत्ताक पार्टीच्या नावाने एकत्र करून शाहू फुले आंबेडकरी चळवळीचं राजकारण उभं करण्याचा निर्णय आम्ही आजच्या बैठकीमध्ये घेतलेला आहे। ही चळवळ जी सामूहिक निर्णय प्रक्रिया, सामूहिक नेतृत्व आणि नव्या पिढीचं नेतृत्व घडवणं, समाजामध्ये जे काही आज प्रश्न आहेत मोठ्या प्रमाणावरती आज प्रश्नावरती आंदोलन होताना आपण बघत नाही, तर त्या प्रश्नांना वाचा फोडून ह्या बहुजन समाजाला न्याय मिळवून देण्याचा आमचा प्रयत्न है। भीमरत्न महिला बचत गट की जानिब से माता रामाई जयंती के मौके पर रैली निकाली गई। श्रावस्ती नगर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले तक ये रैली निकाली गई। भीमरत्न महिला बचत गट की सदर सोनी सोनकामड़े की जानिब से इस रैली का एहतमाम किया गया। रैली में बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन ने शिरकत की। बल्दिया उज़्मा नांदेड़ की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स वसूली कैंप के पहले दिन अच्छा रिस्पांस मिला। कैंप के पहले दिन टैक्स दहिंदों ने 20,51,000 रुपये का टैक्स बल्दिया उज़्मा नांदेड़ को अदा किया। बल्दिया उज़्मा की जानिब से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने के लिए हफ्ता और इतवार को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कैंप का इनेकाद किया गया। शहर के 6 जोनों में ये कैंप जारी है। कैंप के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स की बाकी रकम अदा करने पर प्रॉपर्टी टैक्स की जुर्माने की रकम में 30% और वाटर टैक्स में 100% जुर्माने को माफ़ किया जा रहा है। इतवार के रोज़ भी ये कैंप जारी रहेगा। बल्दिया उज़्मा की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अमित सिंह तेहरा ने लोगों से अपील की है कि वो इन कैंपों में जाकर अपना टैक्स अदा करें और बल्दिया उज़्मा का ताउन करें। नांदेड़ के कलेक्टर साहब और हमारे कमिश्नर साहब उन्होंने एक नया उपकरण चालू करे। छुट्टी के दिन 2 दिन पूरे महापालिका के पूरे कर्मचारी वसूली के एक कैंप लगाए। पूरे जोन में 6 जोन में 6 कैंप लगे। ख़ास छुट्टी के दिन जो लोग बाहर गाँव रहते उनको आके टैक्स भरने को सहूलत मिलना चाहिए। और मेरी लोगों से नांदेड़ की जनता से अपील है कि इसका फ़ायदा उठाए, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरे जिससे सभी का फ़ायदा हो। मेरी नांदेड़ की जनता से अपील है कि दंड के ऊपर पानी के दंड के ऊपर 100% की छूट है और माल मत्ता पे जो दंड है उसमें 30% की छूट है। इसका पूरा फ़ायदा उठा के टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा भरें। सराफा बाजार में बाद नमाज जुमा मौलाना अब्दुल अजीम रजवी और दीगर उलमा के हाथों मरियम जेवलर्स का इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताहिया तकरीब में फातिहा ख्वानी का भी खुसूसी तौर पर एहतमाम किया गया। इफ्तिताहिया तकरीब में शहर के उलमा कराम के अलावा मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। मरियम जेवलर्स के प्रोप्राइटर शेख आमिर, शेख अलीमुद्दीन और उनके दीगर साथियों को मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर शेख सैफ, हाफिज़ अब्दुल मुनव्वर, हाफिज़ अब्दुल रहमान और सिद्दीक खान बतौर मेहमान मौजूद थे।
शेख आमिर का लालबड़ा स्कूल के करीब मुनव्वर ज्वेलर्स के नाम से एक शोरूम भी चल रहा है और इसी की नई फर्म मरियम ज्वेलर्स के नाम से शुरू की गई है। ज्वेलरी के शोबे का वसी तजुर्बा लेकर शुरू की गई मरियम ज्वेलर्स को ग्राहकों का भरपूर साथ मिलने की उम्मीद की जा रही है। इफ्तिताहिया तकरीब में उलमा ने कारोबार में बरकत और तरक्की के लिए खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया। आज अभी जुमा की नमाज़ के बाद मरियम ज्वेलर्स में फातिहा खानी हुई और इसका इफ्तिताह यहाँ पर अमल में आ रहा है। इससे पहले लालबड़ा स्कूल के करीब में मुनव्वर ज्वेलर्स नामी सोने चांदी की दुकान पहले से कायम थी। अब उन्होंने उसको और मज़ीद आगे बढ़ाते हुए एक और नई फ़र्म यहाँ पर मरियम ज्वेलर्स के नाम से यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। काफ़ी तजुर्बा भी ये रखते हैं, तो एक और ब्रांच का यहाँ पर इफ्तिताह हो रहा है। ये मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ज़िम्मेदारों को, अलीम भाई को, उनके तमाम फैमिलीज़ के तमाम घर वालों को, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इस दुकान को उनके लिए खैर का ज़रिया बनाए, बरकत का ज़रिया बनाए। और आप हज़रात से भी गुजारिश है कि आप उनसे इस्तिफ़ादा करें। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।